आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली एंग्री प्रैश। क्या हाल चाल? आई एम श्योर अभी बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका फेस अभी तक किसी ने नहीं देखा है, राइट? यस। आप उनमें से एक हो? या आप अंदर हो? मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। अभी कब से आप कर रहे हो ये यूट्यूब का? तो मैंने शुरू किया था 2016 में यूट्यूब करना, एंड 2017 में आई स्टार्टेड एंग्री प्रैश। और आपका नाम जो रियल में है दैट इज प्रशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस। तो वहीं से ही प्रैश आया? यस। और इस हेलमेट की क्या कहानी है? ये हेलमेट मतलब ये कहाँ से मिला आपको? तो ऐसा था कि व्हेन आई वाज अबाउट टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले तो मुझे सर आपके साथ बैठ के इतना नर्वस लग रहा है। अरे चिल 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 चिल, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। अरे देखो तो सही। हाँ। तो ऐसा था कि आई वाज अबाउट टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नाउ वी वांट टू सी यू, वी वांट टू मीट यू। तो जैसे ही लोगों ने बोलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में पहला थॉट तो यही आया था, ये तो मैं कवर के लिए बोला था, लेकिन एक्चुअली ये थॉट आया था मैंने कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट जो होते एनिमेटर्स होते हमें लाइक ओगी एंड द कॉकरोचेस पता है, हमें बेन 10 पता है, बट उनके क्रिएटर हमें नहीं पता है। वो मुझे भी वो क्यूरियोसिटी रखनी थी अपनी लाइफ में, बट अंदर से फैंस को मिलने की चाह भी बहुत थी। तो ऐसा सोचा कि चलो कुछ तो अलग करते। तो मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने बात की, बोला कि ब्रो पूरी पहन लेता हूँ एंड मास्क लगा लेता हूँ, कूल लगूंगा। तो वो बोला ब्रो तू मार्शमैलो को जानता है क्या? तो मैं बोला तू मैं सर पे मटका तो नहीं रखने वाला। तो वो बोला हाँ ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ। उसने कुछ 2.5-3 किलो का मेरे को हेलमेट बना के दिया, वो पूरा एंग्री बर्ड की तरह लग रहा था, उससे मेरी गर्दन भी अकड़ती थी। तो मैं एक 3D प्रिंटिंग आर्टिस्ट के पास गया, वहाँ पे उसने अपने सॉफ्टवेयर्स में मेरा पूरा स्कैनिंग करके डिज़ाइन किया, एंड देन फिर ये वाला हेलमेट बना। अच्छा, इस हेलमेट की वजह से कई बार अनकंफर्टेबल भी होता होगा, जैसे आप पब्लिक अपीयरेंसेस में जाते हैं या वो यूट्यूब फैन फेस्ट होता है वहां पर भी आप गए थे, आई थिंक ऐसे ही गए थे। यस। तो उसमें अनकंफर्टेबल नहीं होता अंदर? बहुत ज्यादा, मतलब यूट्यूब फैन फेस्ट हो या फिर यहाँ पे बैठा हो, सबसे पहली चीज तो माइंड में वो नर्वसनेस है, बट जब ऑडियंस दिखती है सामने तो फिर क्या, जितना भी टाइम चला जाए इतना फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ना अभी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है जो लोग फेम के लिए करना चाह रहे हैं, एंड आपके पास ऑलरेडी इतना ह्यूज अमाउंट है सब्सक्राइबर का, एंड ऑडियंस भी है काफ़ी अच्छी, तो आपके मन में कभी ये नहीं आता कि यार मैं भी थोड़ा फेमस हूँ अपना फेस दिखा करके? आई फील कि फेम के लिए तुम्हें फेस दिखाने की जरूरत नहीं, अगर ऑडियंस मेरे लिए ताली बजा रही है तो वही फेम मेरे लिए काफ़ी है, आई फील। एंड ये जो मास्क है, हेलमेट है, ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ टू दीज कैरेक्टर्स एंड आई वांट टू क्रिएट मोर। सो उस चीज़ का मेरे को ज़्यादा फैसिनेशन है देन शोइंग माय फेस एंड हैविंग फेम। अगर अभी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना फेस रिवील करते हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वैसे करोगे नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब व्हाट इज द माइनस पॉइंट? मैं 2-3 दिन एम्बैरेस रहूंगा और कुछ नहीं सर। क्योंकि ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, बट मुझे डर तो था ये चीज का। अच्छा, लेकिन अगर कर दोगे तो कमाल हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता अगर आप अपना फेस रिवील करना चाहो तो। मतलब आप सोच के देखो ना कि अगर थंबनेल पे लिखा हुआ है एंग्री प्रैश फेस रिवील, कोई भी हो कैसा भी हो, अगर उसको कोई बड़ी चीज करनी तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। फॉर मी दिस प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, एंड मैं हैप्पीली कर सकता हूँ वो चीज, बट मैंने अपनी ऑडियंस को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है दैट आई विल डू इट लेटर ऑन 10 मिलियन। राम राम जी सबने, मैं लाखा में एक छोरी सारी का ढाका। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब हम ना अपने आप में कसूते हैं, मतलब हम गणेश उतरे हमें ऐसा लगता है, और राजी भी है, लेकिन समस्या क्या है इन रिश्तेदारों की। तो ये रिश्तेदार हो है ना, वो इस तरह ताने मारा है, कहता जी से चढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा है ना, ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ए फुलाने की छोरी दिखे,
ए बेटी कुछ खा लिया कर, तू तो ऐसी हो रही है ऐसी। तो मतलब आपको भी ऐसे सुनने को मिलता है, रिश्तेदार कहते हो ए के तू चोच सा लेकर चल रहा है यूं। तो बताइए जी, जनता जानना चाहती है। पहले जब मैं शुरू किया था तब रिश्तेदारों का रिएक्शन वैसा ही था जैसा सब लोगों को मिलता है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं, काम धंधे नहीं है। मेरे डैड तो बोलते थे कि तू क्या है, गुड़िया नचाता रहता है इंटरनेट पे, तो नहीं समझता, किसी को नहीं समझता। तो बेस्ट चीज होती है उसमें इग्नोर करना एंड उनको प्रूव करके दिखाना कि भाई मैं कर सकता हूँ एंड मैंने ये कर दिया। सो आई थिंक जब पैसा आ जाता है ना तो सबका मुंह बंद हो जाता है। पैसा आ जाता है, सबका सीधी मुंह सी बंद बात। हो जाता हाँ, है। बस। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक यूट्यूबर के पीछे ज़रूरी नहीं कि आपकी सक्सेस होता है, मतलब उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क भी होता है। तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मैं मतलब थोड़ा हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो आपने कैसे हैंडल किया अपनी जर्नी में? जब मैंने YouTube शुरू किया था उस टाइम पे बहुत सारे व्लॉगर्स भी पॉपुलर हो रहे थे, बहुत सारे कॉमेडियंस पॉपुलर हो रहे थे। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि YouTube चैनल खोलना एंड कोई नया आइडिया के साथ काम करना थोड़ा इजी था। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी कर रहे हो वो चीज अभी तुम लोग क्या चाहते हो, उस चीज में टॉप बनना है, उस चीज में तुम लोग को कुछ खुद का क्रिएट करना है जो बाकी किसी के पास ना हो। वो चीज करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अगर आप बहुत सारा इंडियन क्रिएटर्स का कंटेंट देख रहे हो एंड आपको लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जर्नी में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है वो जर्नी में। बट अगर आप कुछ ऐसा लाते हो जो कोई इंडिया में नहीं कर रहा है, आपको पता है कि ये चीज मैं करूंगा और ये लोगों को पसंद आएगी एंड मैं इसमें इंप्रूवमेंट करता रहूंगा जब तक लोगों को पसंद नहीं आती, बट मैं जो कर रहा हूँ वो और कोई नहीं कर रहा है, वो चीज अगर आपके पास है तो आप शॉर्ट है। इट्स अ गुड पॉइंट। आपको अगर इन्फ्लुएंस होना ही है तो बजाय किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होने के जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उससे तो ऑलरेडी लाखों लोग इन्फ्लुएंस है, और अगर वो नंबर 1 पे है तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 100 तक आपको नजर आ जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि कोई गैप ढूंढिए। ये देखिए कि इंटरनेशनली कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। पहले हम जो क्रिएटर्स थे, हम लोग मोस्टली तब कोई ज्यादा यूट्यूबर्स थे नहीं, तो हम लोग इंग्लिश कंटेंट बहुत देखते थे। तो वो एक फैक्टर है कि उस टाइम पे बहुत सारे हम क्रिएटर्स गॉट इंस्पायर्ड बाय दोस क्रिएटर्स। बट अभी आप अगर कोरियन कंटेंट देखोगे, साउथ कोरियन कंटेंट देखोगे, या फिर स्पेनिश कंटेंट देखोगे, या फिर जापानीज कंटेंट देखोगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारे क्रेजी आइडियाज आ सकते हैं जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट। आप अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हो, जैसे आप में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में कभी अपना कुछ करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? इतने सारे लोग हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनो और बड़े ध्यान से समझो। बजाय एक ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट में से आइडियाज निकालने की बजाय इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसी जगह पर जाकर के ढूंढे आइडियाज को, अगर आइडियाज ढूंढने ही है जो मार्केट यहां की मार्केट से बिल्कुल अलग है। तो वहां पे आपको बहुत कुछ अजीबो गरीब सा नजर आएगा। अब उसमें से कुछ आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज एंड योर बैकग्राउंड। कुछ है जो एकदम से क्लिक करेगा, आप कहोगे अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मेरी भी स्ट्रेंथ है। तो वहां से इंस्पिरेशन आएगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो मैं ये कर सकता हूं। और फिर आप जो करोगे वहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अभी जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, यानी जो सक्सेसफुल है बस उसको देख करके वैसे ही कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कोशिश किया करो हमेशा गैप ढूंढने की। और ये सिर्फ बिजनेस में, यूट्यूब में ही रेलेवेंट नहीं है, इवन जॉब में भी रेलेवेंट है। जॉब में भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करो, इस तरीके की पढ़ाई करो, इस तरह की स्किल्स एक्वायर करो, इस तरह से आगे बढ़ो जो अभी ज्यादातर लोग ना कर रहे हो। अगर सभी वही कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो यू विल बी वन ऑफ देम, यू विल बी 1 in a million। बनना ही है तो एक ऐसा बनना है जिसके पीछे लाखों लोग चले, या जिसको देख करके लाखों लोग कुछ करें, तब मजा आएगा खेल में, तब आप कुछ बड़ा कर पाओगे। हाँ प्लीज बताइए। सर मेरा यहाँ पे रोहिणी में पॉपिनो रेस्टोरेंट है और पॉपिनो पार्टी हॉल है। तो मेरा ये एम है कि मैं पॉपिनो को एक चेन रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ।
तो सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अब लाइफ में आपका क्या एम है? वैसे तो सर आप लोग ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, आप लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी लाइफ के इस पॉइंट पे आके क्या ये लगता है क्या कि कुछ और भी है जो मैं अचीव करूं? आप दोनों से है क्वेश्चन। ये हमेशा रहना चाहिए कि और भी कुछ अचीव करना है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि बस अब करने के लिए कुछ नहीं है, उस दिन आप समझ जाओ कि आपका जो डीके है वो शुरू हो गया। जैसे नेचर में अगर आप देखोगे, कुछ भी जो भी है लाइफ में, जो भी जिंदा है वो सब ग्रो कर रहा है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, सब ग्रो कर रहे हैं। तो यू मस्ट ऑलवेज कीप ग्रोइंग। ग्रोथ इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि अगर अंदर से जिस दिन आपको ये लग गया ना कि अब मैं एज अ पर्सन ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज अ ये ग्रो नहीं कर रही हूँ, एज अ वो ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो फिर जीने में मजा आना बंद हो जाएगा। तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, दैट इज ये जो अभी सेशंस कर रहा हूँ, इसमें भी ग्रो कर रहा हूँ। आप देखो 1 साल पहले मैं क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा हूँ, हो सकता है 1 साल बाद कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहा हूँगा। दैट इज वन। दूसरा, एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न्ड, बिजनेस इज कंसर्न्ड, वहां पर भी मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूं, यानी बहुत कुछ कर रहा हूं अलग अलग तरीकों से। उसके अलावा यहाँ पे तो जो ग्रोथ है वो तो आपको दिख ही रही है। बाकी अगर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो आई थिंक वो भी ठीक ठाक ग्रो कर ही रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए मेरे को तो लगता है। ठीक है जी, यू गॉट द आंसर। हाँ, अब आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? नहीं सर, परफेक्ट था जो भी आपका सर क्या ने एम है पर आपके यूट्यूब चैनल को, आपको मतलब आगे क्या विजन है आपका? यूट्यूब चैनल तो मुझे ग्रो करना ही है, वो मेन लक्ष्य है मेरा कि इसी में मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ इसको मैं और कितना यूनिवर्स की तरह स्प्रेड कर सकूँ, जिसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग अपनी जर्नी पे भेज सकूँ एंड फिर उनको वापस मिला सकूँ। ये कुछ तो एक विजन में सोच रहा हूँ। वही मुझे कहीं ना कहीं मेरे स्टूडियो प्रोजेक्ट्स या एंग्री लैंड का जो प्रोजेक्ट है उसमें नॉलेज लेने के लिए मजबूर करती है एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी कीप ग्रोइंग। आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आप कैसे करते हो? इन द सेंस कि मतलब क्या आप पहले देखते हो कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड में है जी, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाते हो या फिर अपने अंदर से जो आ रहा है वो कुछ भी करते हो? मतलब कैसे आप देखते हो? मोस्टली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि जो मुझे करना है मैं उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ एंड उसको फिगर आउट करने की, राइट करने की, ट्रैश करने का मेरा एक प्रोसीजर रहता है। जो मेरी टीम है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स एंड वो सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड नहीं करता। तो जो मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक राइटर भी हायर किया है जो मुझे शॉर्ट्स के लिए कॉमेडी वीडियोस बना के, तो ही इज इनटू द रील्स एंड शॉर्ट्स, तो वो उसको बहुत ट्रेंड का पता है। तो वो कभी कभी मेरे पास आता है कि ये ट्रेंड है लेकिन हम लोग इसको एक कुछ तो ट्विस्ट करके ऐसा कुछ तो बना सकते हैं एंड देन आई डू। क्योंकि अभी ये ग्रोथ वाला पॉइंट चल रहा था ना, तो वहीं से मेरे माइंड में कुछ आइडियाज आ रहे थे कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। जैसे आज की डेट में यूट्यूब पे क्या होता है कि ट्रेंड बड़ी तेजी से चेंज होते हैं, या किसी भी बिजनेस में ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता है। जरूरी नहीं है आज से 2-3 साल पहले जिस तरह का कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे थे यूट्यूब पे आज भी वही कर रहे हैं, पूरी तरह से बदल चुका है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, कुछ ऐसा कंटेंट बनाता जो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड होता, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही हॉट है आज के टाइम में, जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में फटाफट से अपने इसी हेलमेट के साथ में, इसी फेस के साथ में आ करके कुछ भी बोल के चला जाता, इन द सेंस के थोड़ा फनी वे में इंफॉर्मेशन भी दे दी और फनी वे में बोल भी दिया। तो मतलब एक आपका टेक आ गया जिसके लिए लोग वेट करेंगे। जैसे कोई मूवी आ रही है उसके ऊपर बोल गए, जिस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है, यस यस यस, भाई ये क्या कचरा बनाया है, तो नहीं ये व्हाटएवर, ऐसे कुछ बोलते हो आप? मतलब मैं ठीक आवाज निकाल रहा था, गलत निकाल रहा था? बहुत एकदम सही सर। मतलब ये सेम चीज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बट जस्ट बिकॉज सर ने बोल दी तो अभी मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगा। मैं ये सोच रहा था बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं मैं भी अटका था कि शुड आई डू इट और नो। प्लस आपका अपना एक ब्रांड बन सकता है, यूनिक एक ब्रांड बन सकता है, आइडेंटिटी बन सकती है। प्रैश का क्या टेक है इस न्यूज के ऊपर, इस मूवी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो लोग आएंगे आपका वो देखने के लिए। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, मतलब दैट्स अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, मुझे बहुत मजा आया आपसे मिल करके।